जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। मुकुंद और जितेंद्र बड़े भाई के द्वारा बिना एक भी रुपया दिए वृंदावन में पहुँचा दिए गए हैं। भोजन तो उन्हें प्राप्त हो गया है, आगे उन्हें अब वृंदावन के दर्शन करने हैं। जितेंद्र बहुत नाराज हो रहा है कि मैंने तुम्हारा साथ क्यों दिया, लेकिन मुकुंद उसे शांत करते हैं और दोनों ही एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। जब भगवान के दर्शन, जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया वही भगवान हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे और आगरा भी वापस ले जाएंगे। मुकुंद के ऐसा कहते ही एक बहुत ही दुबला पतला युवक हमारी ओर आता दिखाई पड़ा। उसने मेरे सामने शीश झुकाया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ नए हैं। आइए, मैं आपकी अगवानी और पथ प्रदर्शन करता हूँ। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर व्यग्रता के भाव उभरे। क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं। विश्वास से भरी उसकी आंखें मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगी, मैं जब दिन में उपासना कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए थे। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियां दिखाई थी। उनमें से एक आप ही का चेहरा था। मेरे गुरुदेव, मैंने यह चेहरा प्राय ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो मुझे कितना आनंद होगा। वह युवक बोला, मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। न तो वे भगवान ने, न ही किसी मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। यूं तो अपने सामने के संतुष्ट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था, तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया। मैं अपने मन में प्रभु को धन्यवाद कर रहा था। इतने में ही वह अनजान युवक बोला, प्रिय मित्रों, क्या आप मेरे घर की शोभा नहीं बढ़ाएंगे? मुकुंद ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम पहले ही आगरा में अपने बड़े भाई के अतिथि हैं। हमें तो वृंदावन घूमने की स्मृतियाँ आप दे दीजिए। मुकुंद सहज तैयार हो गए। उस युवक का नाम प्रताप चटर्जी था। उसने घोड़ा गाड़ी मंगवाई। हमने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई। बड़े भाई के हिसाब से हमें रात की 12 बजे तक उनके बंगले पर पहुंचना था। हमने कहा, अब हमें आगरा के लिए रवाना होना होगा। प्रताप चटर्जी बोला, आप रेलवे स्टेशन के नज़दीक बैठिए, मैं अभी आता हूँ। वह क्षमा कीजिए कहकर चला गया। मैं थोड़ा संदेश लेकर आता हूँ। जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर टहलने लगे। वह हमारा मित्र जब आया तो अनेक मिठाइयों के उपहार लेकर आया और कहने लगा, कृपया मुझे इतना पुण्य तो कमाने दीजिए। प्रताप चटर्जी ने अनुरोधपूर्ण ढंग से 1 रुपये के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट हमारे सामने बढ़ा दिए। हमने स्टेशन पर एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला। प्रताप, मैं तुम्हें महान योगी लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग में दीक्षित करूँगा। उनकी यह साधना ही अब तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है। मैंने शिष्य से कहा, यह प्रविधि बड़ी सरल है। इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया है। शास्त्र कहते हैं, जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने में 10 लाख वर्ष लगते हैं, लेकिन यह प्राकृतिक अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। इस चिर इच्छित योगी कुंजी को पाकर मैं जैसे दूसरे लोकों में पहुंच गया हूँ। प्रताप ने गंभीर होकर कहा, मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे परम मंगल का ही द्योतक है।
हम थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर स्टेशन की ओर चलने लगे। जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तो आनंद से भरा हुआ था, परंतु जितेंद्र, जो कि पहले काफ़ी नाराज था, आज आंसू बहाने का दिन ही शायद उसका था। इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूबा हुआ था, इस बार अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने ही विरुद्ध। और फिर कहने लगा, मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ था। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूँगा। मध्य रात्रि होने को थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन दो बालकों ने अनंतदा के शयन कक्ष में प्रवेश किया। उनका चकित चेहरा अब देखते ही बनता था। मुकुंद ने चुपचाप एक टेबल पर रुपए के नोटों की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ, इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है क्या? अनंतदा मजाक करने के अंदाज में बोले। परंतु जैसे जैसे हमारी यात्रा की कहानी खुलती गई, मेरे अनंतदा शांत होकर गंभीर हो गए। मांग और पूर्ति का नियम जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। तिजोरियों और इस संसार की सामान्य चीज़ों के संचय के प्रति तुम्हारी उदासीनता को आज पहली बार मैं समझ पा रहा हूँ। अनंतदा आध्यात्मिक उत्साह से भर गए थे। रात बहुत बीत गई थी, तब भी अनंतदा ने मुझसे आग्रह किया उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद को एक ही रात में दो दो अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। दूसरे दिन प्रातःकाल का जलपान बड़े ही मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ, जिसका पहले दिन तो नितांत ही अभाव था। मैं जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे। श्री रामपुर के लिए निकलने से पहले हम ताजमहल अवश्य देखेंगे। अनंतदा से विदा लेकर मैं और मेरा मित्र आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुँचे। जी भर कर देखा। अब मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था। शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जा रहे थे। अचानक जितेंद्र बोला, मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने परिवारजनों को नहीं देखा है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्री रामपुर आऊँगा। मेरे मित्र ने, जिसे सौम्य भाषा में अस्थिर चित्त का कहा जा सकता है, कोलकाता में ही मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने लोकल ट्रेन पकड़कर श्री रामपुर पहुंच गया। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव ने कहा था ठीक 28 दिन बाद तुम मुझे मिलोगे, आज 28वां ही दिन था और मैं धड़कते हृदय से रायघाट लेन के उनके आंगन में खड़ा हुआ था। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। कथाओं को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।